गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एटू पर। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, दिल इस्तकबाल। इससे पहले मैं अपने यूट्यूब पर 22 रिकॉर्डेड क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। मैंने अपने इससे पिछले 3-4 वीडियो लेक्चर में आपको थोड़ा सा लेवल अप सिखाने की कोशिश की है। आई होप अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो। अगर नहीं भी आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस मेरे साथ बने रहिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ आ जाएगा। ठीक। मैंने इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात की, जैसे एटम्स के अंदर सेल्स, सब सेल्स, ऑर्बिटल्स, किस तरीके से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। और एक छोटा सा क्वेश्चन जो हम अभी तक लेकर चल रहे हैं कि वाई sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 कार्बन एंड वाई sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन। इस क्वेश्चन का आंसर भी हम एट द एंड ऑफ द सेशन आपको क्लियर करेंगे। ठीक, चलते अपने टॉपिक पर। चलने से पहले एक छोटी सी और ज़रूरी बात, अगर आपको हमारे ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एटू को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस का अपडेट मिस ना कर पाएँ। अपने फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ शेयर कर दें जो लोग भी नीडी हैं, नीट या आईआईटी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। लेकिन तभी करें जब आपको पसंद आए, आपको अच्छा लगे, आपके कंसेप्ट क्लियर हो। अदरवाइज़ किसी का टाइम ख़राब नहीं करें। ठीक है, अगर ठीक ठाक लगे तब पहले आप इत्मीनान के साथ देखिएगा, समझ में आए तब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की हम बात कर रहे थे। मैंने बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं और बॉन्ड बनाती हैं। बट इन केस ऑफ मीथेन मैंने क्या आपको बताया था कि अगर मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखूं एक्साइटेड स्टेट में तो वो सर कुछ ऐसा होता है। देखिएगा ज़रा सर, ये कार्बन का ये रहा कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन एक्साइटेड स्टेट। कैसा होता है सर? कुछ ऐसा होता है। ये 2s ऑर्बिटल होती है, ठीक, और ये होती है हमारी 2p ऑर्बिटल। हमने देखा था कि इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। हमने कुछ ये देखा था। और मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि इनके बीच देखो, ये कुछ एनर्जी गैप है। ये एनर्जी गैप, ये वाला, इस एनर्जी गैप की ही वजह से 2s और 2p ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनकी एनर्जी अलग अलग होती है। एनर्जी अलग अलग होने की वजह से मान लो ये कार्बन 4 अलग अलग तरह के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग किए हुए है। 2s है और ये अब मान लो हमारे पास 4 अलग अलग तरह की हाइड्रोजन आई। मान लो एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल ये रहा और एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल ये रहा, एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल ये रहा और एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल ये रहा। ये ऑर्बिटल क्या होगा हाइड्रोजन का? 1s ऑर्बिटल होगा हाइड्रोजन के पास। ये भी 1s होगा, ये भी 1s होगा और ये भी 1s। सब हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिटल में।
इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक और इसके पास भी एक। ठीक, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन। अब होने वाला क्या है कि ये हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल्स है ना, ये हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल्स, ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, बॉन्ड बना लेगा। ये ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा, ये ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला इसके साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेगा। जब ये बॉन्ड बना लेगा तो क्या होगा, ये तीनों जो बॉन्ड है 2p के, इसके साथ इनकी एनर्जी सेम होगी, जबकि इसकी एनर्जी क्या होगी, कम, इसकी एनर्जी कम होगी। यानी 3 बॉन्ड की एनर्जी सेम और 1 बॉन्ड की एनर्जी कम होगी। ये हमारा इमेजिनरी कंसेप्ट, जो हम सोच रहे हैं एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, जो हम सोच रहे हैं एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए कि इस तरीके से हाइड्रोजन कार्बन के साथ बाउंड हो, बट इन प्रैक्टिकलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। देखने के लिए मिला कि जितने भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड थे, ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जितने भी बॉन्ड थे, ऑल बॉन्ड्स हैव सेम एनर्जी। ऑल बॉन्ड्स हैव सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऑल बॉन्ड्स हैव सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखने के लिए ये मिला, विजिबल नहीं है आपको, एक सेकेंड। देखने के लिए ये मिला। कि जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड थे सबकी एनर्जी सेम देखने के लिए मिली। अब जब सबकी एनर्जी सेम आई, बॉन्ड डिसोसिएट करने पर, बॉन्ड को ब्रेक करने पर, 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना मीथेन में, सभी को पता है कि मीथेन CH4 होता है, CH4 होता है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच अगर बॉन्डिंग देखी जाए तो कुछ ऐसे होती है सर, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, इस तरीके से 4 बॉन्ड होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में इन चारों की एनर्जी क्या आई, सेम आई। अब इस बात को कैसे एक्सप्लेन किया गया, मैंने जैसा भी बताया, इस बात को एक्सप्लेन किया गया ऐसे कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है कार्बन के, S और P, ये मिक्स हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने पर एनर्जी रिलीज होती है, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये मिक्स होने पर एक नए तरह का ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, एक नए ही तरह का ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ऑर्बिटल्स, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और वही कहलाता है हमारा नए ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशन का जो फिनोमिना है, हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिखा है मैंने, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। सबकी एनर्जी सेम होती है, जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ध्यान रखना, जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उन सबकी एनर्जी सेम होती है। अब ये कैसे सर, तो देखो ये कुछ ऐसे, जरा समझो, ये कुछ ऐसे थोड़ा समझो कैसे, कि मैं नेक्स्ट पेज पर समझाता हूँ। सर ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, आपने ही बताया कि इन एक्साइटेड स्टेट, इन एक्साइटेड स्टेट ये कार्बन कुछ ऐसा होता है, ये होता है हमारा 2s। और सर ये आपने बताया ये होता है हमारा रहा s, और ये होता है 2p, 2s और 2p। लेकिन जब ये हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ये 2s है, ये 2p है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं भाई, ये एटम का ऑर्बिटल है तो क्या कहलाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, क्यों, क्योंकि एटम के अंदर है इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये क्या होते हैं ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, मिक्स हुए,
एक s का ऑर्बिटल मिक्स हुआ और 3 p के ऑर्बिटल मिक्स हुए, और इन्होंने मिक्स होकर क्या किया, एक अलग ही तरह के ऑर्बिटल्स जनरेट कर लिए। देखो कुछ ये एक अलग ही तरह के ऑर्बिटल्स जनरेट कर लिए, जिसमें इन ऑर्बिटल्स का नाम है sp3, इसका नाम भी है sp3, इसका भी नाम है sp3, और इसका भी नाम है sp। कुछ इस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्होंने जनरेट कर लिए। अब देखो एक बात समझने की है, एक ये और 3 ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए थे, तो 4 ही नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बने। मिक्स होने के बाद जो ऑर्बिटल्स बनता है उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो बेटा ये है हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लेकिन इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग से क्या बने सर, ये बने हमारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सबकी सेम, यानी ये मिक्स हुए और मिक्स होकर कुछ कार्बन ऐसा हो गया, यानी अब उसके ऑर्बिटल्स कुछ ऐसे हो गए। मैं भी 3D में बताऊंगा कि किस तरीके से ये मिक्स हुए हैं, किस तरीके से ये जनरेट हुए हैं मिक्स होने के बाद, कैसे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। अब एक बात समझने की बात यह है कि सर इनको sp3 क्यों बोला गया है, मैं समझाता हूँ। सर इसको sp3 क्यों बोला गया है, इन ऑर्बिटल्स का नाम sp3 रखा गया है कि सर ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। बेटा एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल यूज हुए, इसलिए इसका नाम रखा गया है sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल। ठीक, क्योंकि इसमें एक s और 3 p के ऑर्बिटल्स यूज हुए। एक और जरूरी बात, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतने ही नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं। देखो 1 2 3 4, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हुए तो 4 ही हमारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने, ये बात ध्यान रखनी है। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होंगे वो बराबर होंगे नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, वो किसके इक्वल होंगे, वो इक्वल होंगे हमारे नंबर ऑफ मिक्स्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये बात आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, है ना, ये बात आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। बहुत बहुत अच्छे से ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो रही हुई कि हमारे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे क्या हुए थे, इंटरमिक्स हुए थे। और 4 इंटरमिक्स होने पर बने कितने, हमारे 4 ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने। ये बात ध्यान रखना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। ये एक छोटी सी लाइन जो आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई, एक एक छोटी सी लाइन जो आपको ध्यान रखनी है मेरे दोस्त। अब होने वाला क्या है, अब होने वाला बेटा ये है, अब जो होने वाला है ना वो ये है, देख अब होने वाला ये है, अब बेटा जो होने वाला है वो ये है, देख अब हाइड भी अब जो है ना, अब बेटा जो होने वाला है वो ये है कि अब हाइड्रोजन आएगा
और कार्बन के इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ आकर बॉन्ड बनाएगा ओवरलैपिंग से। कैसे? देखो सर ऐसे। सर ये रहा हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, सर ये रहा दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, सर ये रहा तीसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, और सर ये रहा चौथे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल। ये चारों के चारों किसके ऑर्बिटल है? सर ये है हाइड्रोजन। सर ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल होती है। सर इसकी भी 1s, इसकी भी 1s, इसकी भी 1s, और इसकी भी 1s। अब क्या करेंगे? सर अब ये एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। हाइड्रोजन इन ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेगा और 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। यानी ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, और ये वाला इसके साथ। इस केस में चारों के चारों बॉन्ड की एनर्जी सेम आएगी, किसी की भी एनर्जी में डिफरेंस होने वाला नहीं। जबकि यहाँ पर देखो, इससे पहले वाले में यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा था, यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा था कि इन तीन की एनर्जी सेम, इसकी अलग। लेकिन देखने के लिए ये मिला प्रैक्टिकलिटी में सारे बॉन्ड्स की एनर्जी सेम। इसीलिए हमारा ये वाला जो कंसेप्ट था, जो हम मानकर चल रहे थे, ये गलत प्रूफ हुआ, ये गलत प्रूफ हुआ। ऐसा कुछ नहीं होता। कैसा होता है बेटा? ऐसा होता है। अब कहोगे सर ये आपने क्या कर दिया है? बेटा 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 बेटा, मैं इस बात को मैं इस बात को एक एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, और आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं 3D एनिमेशन की हेल्प से आपको ये विजुअलाइज कराने की कोशिश करूँगा यहाँ पर कि किस तरीके से मीथेन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच सारे बॉन्ड्स की एनर्जी इक्वल होती है, और कैसे कार्बन के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इंटरमिक्स होकर एक नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स को वर्थ करते हैं, जन्म देते हैं। देखिएगा ज़रा कैसे। सभी को पता है, ये लिख रहा है 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसकी ग्राउंड स्टेट में। आगे देखिएगा। इस इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हमने एनर्जी लेवल के हिसाब से देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो 1s होता है ना, 1s, उसकी एनर्जी क्या होती है? सबसे कम। उससे ज़्यादा होती है 2s की, और उसके बाद आती है 2p की। 2p में 2px 2p/, 2pz, इन सब की एनर्जी लेवल सेम होते हैं। देखो ये एनर्जी लाइन है, ये क्या है? एनर्जी लाइन। इसके पास इतनी एनर्जी है, हम ऊपर को चलेंगे तो एनर्जी बढ़ रही है, मतलब इसके पास और ज़्यादा एनर्जी है, हम और ऊपर चल रहे हैं। तो देखो इन सब के पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ से ऊपर कोई भी नहीं जा रहा, सबके पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पड़े, ये पड़े, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पड़े, ये पड़े, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा, ये पड़ा। अब होगा क्या? जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये 2s का इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा 2pz में। देखिएगा कैसे। ये बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि जो एस ऑर्बिटल होती है उसकी शेप स्फेरिकल होती है 3 डायमेंशन में, इसलिए इसको एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड अंदर की साइड दिखाया गया है। जो मेरा 2px ऑर्बिटल होता है, इसकी शेप डंबल के शेप की होती है। देखो ये डंबल के ही शेप का है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से रिवोल्यूट करता है ना। ऐसी 2pz, सॉरी 2p/, ये बाई एक्सेस पर है, इसकी शेप कुछ ऐसी होती है, और ये रहा 2pz, इसकी शेप कुछ अंदर की साइड ऐसी होगी। ये सारी बातें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से सिखा चुका हूँ, एक बार आप यहाँ पे 3D में विजुअलाइज कर लीजिएगा। ये एनर्जी लेवल्स है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, है ना। ये वाला तो खाली होता है देखो, तो हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाला है, बाकी सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि 2px में भी होता है, 2py में भी, और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस बात को देखिए, देखो ये एनर्जी लेकर इसने अपना एनर्जी लेवल चेंज किया,
और एक्साइट होकर 2p z में आ जाता है, 2s इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जो मैंने आपको अभी बनाकर दिखाया था फिगर में, सेम वही कंसेप्ट। अब ये किस तरीके से इंटरमिक्स होते हैं और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, देखिएगा ज़रा। इस तरीके से एनर्जी का ब्लास्ट होता है, एनर्जी रिलीज करते हैं, और देखो इन्होंने नए हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल बना लिए, sp3 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 sp3। ऐसे हमारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं। इनकी भी शेप होती है, देखो ये sp3 की शेप है, sp3 की शेप दिखाई गई है 3D। किस तरीके से sp की शेप होती है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया गया है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता। मैंने वहाँ पे 2D व्यू में आपको समझाकर दिखाया, 3D व्यू है, समझने की कोशिश कीजिएगा जरा। sp3 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 sp3। ये देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा हमारा कार्बन एटम, और ये रहे इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के अंदर पड़े इलेक्ट्रॉन्स, और ये रहा इसका 3D रिप्रेजेंटेशन। ये होता है भाई sp3 कार्बन, इसको बोलते हैं sp3 कार्बन। अगर कोई पूछे आपसे sp3 कार्बन कैसा दिखता है, तो sp3 कार्बन ऐसा दिखता है। ये है sp3 कार्बन, देख लो इसकी ज्योमेट्री sp3 कार्बन की कैसी होती है। 4 इक्वल बॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के साथ, वो भी ये भी दिखाएंगे, देखो कैसे। ये बॉन्ड के बीच का एंगल दिखाया गया है 109.5 डिग्री, इसीलिए इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। 3D में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3D रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है इसका। ये हम जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे किस तरीके से 3D रिप्रेजेंटेशन करते हैं मॉलिक्यूल का, बहुत डिटेल में। फिलहाल के लिए फोकस कीजिएगा। हमें हाइड्रोजन वाले पर फोकस करना है, देखो ये आई हाइड्रोजन, आई हाइड्रोजन है ये, और इसने बॉन्ड बना लिया। एक मिनट देखो जरा, हाइड्रोजन और इनके बीच में देखो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फंसे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बीच में फंसे हैं, यानी जहाँ पर इसका sp ऑर्बिटल, जहाँ पे इसका sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन का और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा होगा। कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जहाँ पर ओवरलैप कर रहा होगा, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स फंस जाते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ज़्यादा होते हैं, तो हम इस रीज़न को कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसर रीजन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसर रीजन क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा होंगे, देखो ये। अब सर अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि सर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। कैसे? कि सर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि अगर किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, तो उस बात का मतलब ये है कि उस एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं एक दूसरे के साथ मिक्स हुए होंगे, और मिक्स होने के बाद जितने ऑर्बिटल्स मिक्स हुए होंगे उतने ही उन्होंने नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जनरेट किए होंगे, और वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स किसी अदर एटम्स के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेंगे और वो बॉन्ड बनाएंगे, जैसे हमने देखा इन केस ऑफ मीथेन, मिथेन मोलिक्यूल। अब हमने मीथेन मोलिक्यूल में ये देखा कि सर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। इस बात का मतलब क्या है? तो इस बात का मतलब ये है कि कार्बन के sp3 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 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, और कार्बन क्या करता है इस केस में 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक, आइए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल पर। हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या है? नेक्स्ट मॉलिक्यूल है एथीन। मेरे पास सेकंड है CH2 डबल बॉन्ड
ये मोलिक्यूल आप सभी जानते होंगे ये क्या है। ये एथीन है, एल्कीन फैमिली का सेकंड मेंबर। इसमें बताना है इन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। मतलब कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन बताने का मतलब ये है कि कार्बन के कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो रहे होंगे, यानी मिक्स हो रहे होंगे, और कितने अलग ही तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट कर रहे होंगे। यानी वो जो डी जनरेटेड है, ये जिन ऑर्बिटल्स को जनरेट कर रहे हैं वो बताने कितने होंगे और उनका नाम क्या होगा। ठीक, हमसे पूछा है कैसे बताएंगे, तो देखिएगा ज़रा। इस केस में होता क्या है, मेरी बात सुनना ध्यान से। इसके केस में होता क्या है, कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ, कुछ ऐसा होता है क्या कि एक ऑर्बिटल होती है इसके पास, ऐसी दूसरे के पास भी क्या होती है। ये रही मेरी 2s और ये रही मेरी 2p। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। यहाँ पे क्या होता है इसके केस में, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं। कितना, एक s और दो p, और ये जब इंटरमिक्स होते हैं तो ये बनाते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये कुछ ऐसे दिखते हैं। अब एक s और p के दो मान लो, p का एक ये वाला और एक ये वाला, कोई से भी दो मिक्स हो सकते हैं। तो जब ये बनाएंगे तो क्या बनेगा सर, एक s था p2, तो हम कह रहे हैं सर sp2 बनेगा। अब एक s का ऑर्बिटल मिला, दो p के ऑर्बिटल मिले, तो बनेंगे कितने, जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। तो तीन ऑर्बिटल मिक्स हुए तो तीन ही बनेंगे, sp2, sp2 और sp। ये तीन मिक्स हुए, ये तीन बन गए। अब यहाँ पर रह कौन गया सर, यहाँ पे एक रह गया। कौन सा रह गया होगा, अगर पी एक्स पी वाई मिक्स हुए तो पी जेड रह गया होगा, पी एक्स पी जेड मिक्स हुए तो पी वाई रह गया होगा। फिलहाल यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल रह गया होगा, तो मैं उसको बनाकर दिखा रहा हूँ। ये मैंने मान लिया कि मेरा पी जेड होगा। इन दिस केस ये मेरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की फॉर्म। ये इस केस में कार्बन कुछ इस तरह से हमें अपनी सिचुएशन को दिखाता है। सेम इस कार्बन के साथ भी ऐसा होता है। इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्साइटेड स्टेट में ऐसा होगा। इस कार्बन का भी एक s और दो p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे और नया ऑर्बिटल जनरेट करेंगे, जिसको हम कहेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यानी कुछ इस तरीके से sp2 sp2 sp2, और एक ऑर्बिटल रह जाएगा। ठीक, एक ऑर्बिटल रह जाएगा। सेम दोनों की सिचुएशन, इसकी सिचुएशन मैंने ये बना दी, मैं इसकी भी ऐसी ही सिचुएशन बना ले रहा हूँ इसी के नीचे। देखिएगा जरा कैसे, जैसे इसका बनाया सेम इसी तरीके से इसका भी देखो। ये मैं कह रहा हूँ ये है मेरा कार्बन फर्स्ट और ये है मेरा कार्बन सेकंड। ये था मेरा फॉर फर्स्ट कार्बन, और फर्स्ट कार्बन मैं बना रहा हूँ इसको इसको सेकंड कार्बन के लिए, और सेकंड कार्बन देखो क्या सर, सेकंड कार्बन के लिए भी तो ऐसे ही होगा ना। ये इसकी भी तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जनरेट हुई होंगी जैसे मैंने बताया। ये होगी sp2, ये होगी sp2 और ये होगी sp2, और इसकी एक p ऑर्बिटल या px py z कोई सी मान लो, मान ली pz रही होगी ये। ठीक, ये किसके लिए है सर, ये सेकंड कार्बन के लिए है। अब मुझे ये बताओ, इन सबके पास एक इलेक्ट्रॉन इसका भी होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका भी होगा, एक इसका भी होगा और एक इसका भी होगा। ऐसे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका।
अब ध्यान से सुनना मेरी बात जरा। क्या? ध्यान से सुनने वाली बात ये है, जरा एक से। किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है दिखाई देगा, होगा ये कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इस कार्बन के साथ, यानी कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का भी अपना एक ऑर्बिटल होगा जो कि रहा ये। हाइड्रोजन का अपना खुद का ऑर्बिटल होगा, यानी जो कि रहा ये। अब दो हाइड्रोजन है ना, तो दो ऑर्बिटल होंगे, ये रहे दो ऑर्बिटल। इनके पास अपना इलेक्ट्रॉन भी होगा, ये रहा इनका इलेक्ट्रॉन। और ये किसके ऑर्बिटल है सर? ये भी हाइड्रोजन का है और ये भी हाइड्रोजन का है। तो जो पहला कार्बन है, पहला कार्बन इन दो के साथ, इन दो के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा ऐसे, इन दो हाइड्रोजन के साथ, पहला कार्बन इस तरीके से। ऐसे ये दूसरा कार्बन भी इन दो हाइड्रोजन के साथ, मान लो इस हाइड्रोजन का ऑर्बिटल ये रहा एक, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसी दूसरी हाइड्रोजन ये रही, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो होगा क्या? ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ बॉन्ड बना, यानी दोनों कार्बन ने दोनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड इस तरीके से बना लिया। अब यहाँ पे कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बन रहा है वो sp2 ऑर्बिटल का एस, ये एस ही तो है, एस के साथ ओवरलैप करने से बन रहा है। यहाँ पे sp2 एस के साथ ओवरलैप कर रहा होगा, यहाँ पे sp2 हाइड्रोजन का तो एक ही होता है ना, 1s, 1s के साथ ओवरलैप कर रहा होगा। एक इसके साथ 1s, और ये भी 1s, ये भी 1s, और ये भी 1s के साथ ओवरलैप कर रहा होगा और बॉन्ड बना रहा होगा। अब जरा इसको देखो, कार्बन कार्बन के बीच भी तो एक बॉन्ड बन रहा है, कार्बन कार्बन के बीच। तो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो sp2 के साथ ओवरलैप करता है, तब बनता है ये। इसका sp2 ऑर्बिटल पहले कार्बन का, दूसरे कार्बन का जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं इस तरीके से और बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक। और जो हमारा ये जो ऑर्बिटल था पी का, जो एक ऑर्बिटल रह गया था, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया था क्या? नहीं। हाइब्रिडाइजेशन में तो पी के दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए थे। तो ये जो हमारा ऑर्बिटल है ना, ये पी, ये हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये क्या है? हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। इसका तो हाइब्रिडाइजेशन वही नहीं है। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। और कार्बन, जब कार्बन के साथ, देखो यहाँ पे ये कार्बन है, सेकंड कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन, इसके साथ एक बॉन्ड पहले ही बन गया। अब एक बॉन्ड और बन रहा है, ध्यान रखना, एक बॉन्ड और बन रहा है। तो ये जो दूसरा बॉन्ड होता है इसी को बोलते हैं बेटा हम पाई बॉन्ड। इसी को क्या बोलते हैं बेटे? पाई बॉन्ड। अब ध्यान रखना, ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ना यहाँ पे, पी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसका भी पी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दोनों के पी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलकर पाई बॉन्ड बना रहे हैं। इसलिए इस वाले बॉन्ड को बेटा पता क्या कहते हैं? इस बॉन्ड को कहते हैं हम पी पाई बॉन्ड, पी पाई, पी पाई बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये पी क्या है? ये जो ऑर्बिटल है क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड। तो इस कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और इस कार्बन का ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दोनों मिलकर पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए हम इसको पी पाई बॉन्ड कहते हैं। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे तो मैंने आपको इस तरीके से समझाया है, एक ऑर्बिटल्स की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स फिल्स करके। अब बेटे जरा इसको तुम थोड़ा सा मेरे हिसाब से मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में देख लो, 3D रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में कैसे दिखाई देगा। देखो बेटे कैसे दिखेगा, मैं आपको इसे उस साइड लिखकर और यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आ गया तो। देखो कैसे दिखाई, इसे ले जाओ यहाँ, और इधर, और इधर। देखो जरा,
कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा सर। सर एक कार्बन रहा मेरा ये, एक कार्बन रहा ये, और सर एक कार्बन रहा मेरा ये, दो कार्बन। सर इस कार्बन ने क्या किया है, दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, और इसके अंदर सर मुझे पता है तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, और हर एक का नाम है sp2 sp2 sp2, हर एक का नाम। इसके अंदर भी सेम वही सिचुएशन है, क्योंकि दोनों के साथ सेम ही घटना घटित हो रही है। सर इस कार्बन के sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग की है। बात सही है, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग की है। तो सर मैं कुछ ऐसे दिखा सकता हूँ कि मेरा रहा कार्बन ये कार्बन, इसने की हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, इस कार्बन ने फिर दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की, और इस कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग, यानी ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। इस कार्बन का sp2 ऑर्बिटल और इस कार्बन का देखो sp2 ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो सर एक बॉन्ड इनके बीच है। ऐसी सर इस वाले कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की है, ये रही, इस कार्बन ने भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की है ये। लेकिन सर यहाँ पे इस p ऑर्बिटल का एक ऑर्बिटल, ये pz px py कुछ भी कह लो, सर ये हाइब्रिडाइज्ड नहीं हुआ था, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ही रहा था। तो हमें पता है p ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देती है, बेटा बताओ। सर आपने बनाया था कि p ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनी होती है, ऐसे। p ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है सर। ऐसी होती है सर p ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर। होता क्या है कि ये जो p ऑर्बिटल है इस कार्बन का और इस कार्बन का, ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहा था, तभी तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, और इसकी शेप हमने ऐसी दिखाई है। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता, तो जैसे अभी मैथेन मोलिक्यूल की शेप चेंज हो गई थी, वैसे इसकी भी हो जाती। और आपस में ये दोनों, इसका p, ये p ऑर्बिटल है, और इसका p, आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके ओवरलैप करते हैं, ऐसे करके ओवरलैप करते हैं, जिसे हम बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। और जब ये ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड बनाते हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड बनता है सर, यही बनता है हमारा पी पाई, पी पाई बॉन्ड, पी पाई पी पाई। यानी अगर मैं आपसे कहूँ तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे क्या, फाइनल कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन क्या कह सकता हूँ मैं आपसे, फाइनली कंक्लूजन में लिख देता हूँ कि सर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है इस मॉलिक्यूल में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, सर कार्बन है हमारी sp2 ऑर्बिटल लेकर, और हाइड्रोजन है हमारी 1s ऑर्बिटल लेकर। यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और 1s हमारी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और इन दोनों की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं sp2 1s ओवरलैपिंग। ये किसके हो रहा है सर, ये हो रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के केस में। इन केस ऑफ अगर मैं बात करूं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के केस में, तो सर कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और इस कार्बन का भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच कुछ ये वाली ओवरलैपिंग हो रही है। और ये क्या बना रहे हैं सर, ये बना रहे हैं हमारा कुछ इस तरीके से बॉन्ड। तो ये है इसके केस में। अगर मैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बारे में बात करूं, तो सर कार्बन का जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है p, और इस कार्बन का भी जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है b, दो दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, और पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं पी पाई ओवरलैपिंग, पी ओवरलैप, पी ओवरलैपिंग, और पी पाई बॉन्ड, पी पाई। यानी
इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 के पूरी मोलिक्यूलर जियोमेट्री में अगर देखूं तो क्या हो रहा है सर, कुछ ये हो रहा है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच sp2 और 1s ओवरलैपिंग करेगा, sp2 और 1s ओवरलैप करेगा। कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है उसमें sp2 ओवरलैप कर रहे हैं कार्बन के, इसका भी sp2 और इसका भी sp2। कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड बन रहा है सर, कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड बन रहा है उसमें कार्बन का जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह गया था py, और इस कार्बन का जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह गया था py, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, और ओवरलैप करके क्या कर रहे हैं सर, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। आई होप दिस स्टफ इज क्लियर टू यू। चलिए यही बात मैं आपको एक एनिमेशन की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा कैसे। ये इमेज आपको क्लियरली सीन होगी। ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट हमारी हो चुकी है, ठीक। देखो किस तरीके से यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखो एक s और दो p ऑर्बिटल हमारे हाइब्रिडाइज्ड हुए, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स वहाँ पे जनरेट हो गई, जिसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह गई है हमारी pz। और इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जो शेप है वो तो कुछ ऐसी दिखेगी बेटा, देखो। और ये हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे घूमते होंगे, 3D में एज्यूम करो कुछ इस तरीके से, ठीक। अब ये देखो इस तरीके से सारे मर्ज होकर रहते हैं, सोचो। अब देखो ध्यान से, ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये है मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें एक सिंगल बॉन्ड ये कार्बन के साथ बनाएगा, एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, और एक ये हाइड्रोजन के साथ, और ये जो मेरा pz है, pz जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये ओवरलैप करेगा इसके साथ दूसरे कार्बन के, और पाई बॉन्ड बनाएगा। इनके बीच एंगल दिखाया गया 120 डिग्री होता है, देखो ये इस तरीके से। ये दूसरे कार्बन के साथ सेम इसी वे में क्या करेगा, कंबाइन। देखो कैसे करेगा वो मैं दिखाता हूँ। देखो ये दिखाया है इस तरीके से, इस तरीके से, ये देख रहे हो। ये इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ अभी जो बॉन्ड बनाया, ये वाला सिंगल बॉन्ड, इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और इसका भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप किए होंगे, तब बन होगा। इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया, इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और इसका 1s, उनने ओवरलैप किया होगा। ऐसे यहाँ पे इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp2 और 1s ने ओवरलैप किया होगा। ये जो इसकी जो रह जाती है ये वाली pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये किस तरीके से ओवरलैप करती है देखिएगा। और यही होता है हमारा एथिलीन, है ना। देखो देखो इस तरीके से एक दूसरे के साथ ओवरलैप किए, ये बनेगा हमारा पाई बॉन्ड, इसका पी ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड था, और इसका पी ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड था, उन्होंने ओवरलैप किया और क्या बनाया, पी पाई अनहाइब्रिडाइज्ड ओवरलैपिंग की उन्होंने, उसको हम बोलते हैं पी पाई बॉन्ड, ठीक। ये रहा हमारा। तो दिस इज ऑल स्टफ अबाउट इथाइलिन, ये किस तरीके से हमारे इथाइलिन होती है, और उसके अंदर जो कार्बन होता है उसमें कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है। हमें पता चला इस कार्बन में 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, इस कार्बन के पास भी 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, जब दोनों डबल बॉन्डेड से बने होते हैं। इसको sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोलते हैं, इसको भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोलते हैं। और किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है वो सारा स्टफ मैंने वहाँ पे आपको लिखवा ही दिया है, ठीक है।
चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। जो हमारा नेक्स्ट है वो है बेटा अब कैसी एसिटाइलिन।